हेलो एवरीवन, ज्ञानदायिनी में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज की संस्कृत क्लास में हम 10th क्लास की टेक्स्ट बुक सेम उसी भाग 2 के पाठ 8 का अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ का हिंदी अनुवाद हम पहले ही कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या आपको ये वैसे भी चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए अब इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखो। कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा ने स्वभावः, यानी कैसे प्रदेश में पैदल चलना कल्याणकारी नहीं है। विजने प्रदेशे यानी निर्जन प्रदेश में, जहाँ सुनसान जो जगह होती है वहाँ पैदल चलना कल्याणकारी नहीं है। अतिथि केन प्रबुद्ध है, अतिथि कैसे जाग गया, किससे जाग गया। चोरस्य पाद ध्वनि ना, चोर के पैरों की ध्वनि से। कृष्काय है कह आसित, कृष्काय कौन था, यानी कमजोर कौन था। अभियुक्त है, जो निर्धन मनुष्य था वो कमजोर था, अभियुक्त है। न्यायाधीश है कस्मय कारादंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसको जेल की सजा का आदेश दिया। आरक्षिणे है, यानी चौकीदार को। कम निक्षा मृत शरीरम आसित, किसके निकट मृत शरीर था। राजमार्गम निक्षा। अधोलिखित सेकंड पर्सन है। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। निर्धने जन्म कथम वित्तम उपार्जितवान, निर्धन मनुष्य ने कैसे धन कमाया। निर्धन जन भूरी परिश्रम, यानी अत्यधिक परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान, कुछ धन कमाया। जन है किमर्थम पदाति गच्छति, मनुष्य किमर्थम किस लिए पैदल जाता है। जन है अर्थकार्षेण पीड़ित है, मनुष्य क्या था, धन के अभाव से पीड़ित था, इसलिए बस यानम व्याहे पदाति गच्छति, ये बस ज्ञान को छोड़कर पैदल ही जाता है। जन है अर्थकार्षेण पीड़ित है, अर्थ जन के अभाव से पीड़ित बस को छोड़कर पैदल जाता है। प्रसृते निशा अंधकारे है किम अचिंत्यत, क्या है अंधकार, जन रात्रि का अंधकार फैल जाने से वह क्या सोचता है। प्रसृते निशा अंधकारे विजने प्रदेशे पद यात्रा न स्वभावः इति स अचिंत्यत, कि पैदल चलना कल्याणकारी नहीं है, ऐसा वह सोचता है। नेक्स्ट है वस्तुतः चोर है कै आसित, वास्तव में चोर कौन था। वस्तुतः चोर है आरक्षी एव आसित, जो आरक्षी था वही चोर था। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी की मुक्तवान, मनुष्य के रोने की आवाज को सुनकर आरक्षी क्या बोला। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान, मनुष्य के रोने की आवाज को सुनकर आरक्षी बोला, रे दुष्ट, त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गृहात वारित है, तुमने मुझे चोरी की हुई पेटी को लेने से रोका था। इदानीम निज कृतस्य फलम भुभोक्स्व, इसलिए अब अपने किए हुए कार्य का फल भोगो। मति वैभवशालिन दुष्करण्यापि कार्याणि कथम साधयन्ति, क्या है जो मति वैभवशाली मनुष्य होते हैं वो दुष्कर कार्य को भी कैसे सिद्ध करते हैं। मति वैभवशालिन दुष्कारण्यापि कार्याणि नीति युक्तिम च स्मालंब लीलया एव साधयन्ति, नीति और युक्ति का सहारा लेकर क्या है आसानी से वो सिद्ध कर देते हैं। नेक्स्ट है रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो जो ये लाल रंग से लिखा हुआ है, रेड कलर से लिखा हुआ है, उसको आधार मानकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण से संबंधित मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इसका लिंक मैं भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या वैसे भी आप उसको चैनल पर देख सकते हैं। विस्तार से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखकर आसानी से प्रश्न निर्माण करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है पुत्रम दृष्टुम से प्रस्थित है, पुत्र को देखने के लिए वह चल दिया। तो अब इसका पुत्र को आधार मानकर किसको देखने के लिए वह चल पड़ा, तो क्या आएगा, कम, कम दृष्टुम से प्रस्थित है। करुणा प्रिय गृह तस्मय आश्रयम प्रायच्छत, क्या है दयालु गृहस्थी ने उसको आश्रय दे दिया। तो किसको, किसके लिए आश्रय दे दिया। तस्मय के स्थान पर क्या जाएगा,
कस्मै, कस्मै, करुणापरिग्रही कस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। चोरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धे, चोर के पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गया। किसके पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गया? तो कस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धे। न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत, न्यायाधीश बंकिम चंद्र था। पर्सन बनेगा न्यायाधीश कौन था? तो नाम के स्थान पर क्या आ जाएगा? कह आसीत, कौन था। स भार वेदनया क्रंदति सम, वह भार की वेदना से रो रहा था। वह किसकी वेदना, किससे कारण रो रहा था? तो स कया क्रंदति सम। उभौ स्वम चत्वरे स्थापितवन्तौ, दोनों ने शव को चबूतरे पर स्थापित कर दिया। दोनों ने शव को कहाँ स्थापित कर दिया? तो कहाँ के लिए, स्थान के लिए कुत्र। उभौ स्वम कुत्र स्थापितवन्तौ। आगे है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है उसी प्रकार उत्तर दो। आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम, अत्र किम कर्तृपदम, यहाँ पर कर्तृपद कौन है, यानी कर्ता कौन है? उभौ यानी वे दोनों। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ पर मार्ग के लिए क्या पद प्रयुक्त किया गया है? पाठ पढ़ाया था उस टाइम भी बताया था। अध्वनि नया शब्द है, तो ये मार्ग का पर्यायवाची शब्द है। मार्ग के लिए इसने यहाँ प्रयोग किया गया है अध्वनि। नेक्स्ट है करुणा प्रिय परोगृही तस्मै आश्रम परायच्छत, अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर जो तस्मै शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? तो निर्धन मनुष्य के लिए किया गया है, तो निर्धन जनाए। आगे है ततो असौ तो अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम। यहाँ पर क्रियापद बताना है कि उसने अगले दिन उन दोनों को उपस्थित होने का आदेश दिया। तो यहाँ क्रियापद क्या है? तो आदिष्टवान, आदेश दिया, आदिष्टवान। दुष्कारण्यपि कर्मणि कर्माणि मति वैभवशालिनी, अत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ विशेष्य पद क्या है? कर्मणि, इसका विशेषण क्या है? कि वो दुष्कर हैं, तो इसका विशेष्य क्या है? कर्मणि। कर्मणि की विशेष क्या है? कर्मणि की विशेषता बता रखी है इसमें कि वो कठिन है, तो ये यहाँ विशेष्य पद क्या है? कर्मणि। आगे है संधि संधि विच्छेदम च कुरुत, संधि करो या संधि विच्छेद करो, दोनों करने हैं इसमें। तो पदाति रेव, इसको इसकी संधि करनी है, तो पदाति ही धन एव। निशा अंधकारे, निशा धन अंधकारे। अभी धन आगतम अभ्यागतम। भोजन धन अंते भोजनांते। चोरोयम, चोर है, धन अयम। गृह धन अभ्यंतरे, तो इसका हो जाएगा गृहा अभ्यंतरे हो जाएगा, एक को काट के गृहाभ्यंतरे, यानी इसमें है ए है और है में ए है और आगे भी ए है, दोनों का एक आ हो जाए तो क्या हो जाएगा? गृह अभ्यंतरे हो जाएगा। लीलयाएव, लीलिएव, लीलया धन एव। नेक्स्ट है यद उक्तम, यत धन उक्तम। प्रबुद्ध है, धन अतिथि, प्रबुद्धो अतिथि। नीचे है अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्यांतानि संति, नीचे क्या है? अलग अलग प्रकार के प्रत्यय दिए गए हैं, उनको तानि पृथक कृत्वा, उनको अलग करके निर्दिष्टानाम प्रत्यानाम अधय लिखित, जो प्रत्यय दिए गए हैं उनके नाम उनके नीचे लिखने हैं। ये सारे प्रत्यय इधर दिए गए हैं। तो सबसे पहले है लेप प्रत्यय के कौन से हैं? परिश्रम में, यानी परिश्रम करके, विहाय छोड़ करके, आदाय और स्मागत्य। अक्तय प्रत्यय के कौन से हैं? प्रस्थित है, प्रविष्ट है, नियुक्त है, मुदित है। कत्वतु प्रत्यय के हैं उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, आदिष्टवान। तुमुन प्रत्यय के हैं
दापयितुम, दृष्टुम, क्रोशितुम, नृणेतुम। इनको सबको अलग अलग करके जिस प्रत्यय के जो हैं उनके नीचे लिखने हैं इनके नाम। आगे है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तित। नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में बदलना है, यानी जो भी यहाँ दे रखा है चाहे वो एक वचन का है या द्विवचन का है उसको बहुवचन में बदलना है। तो स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। यहाँ एक वचन का दे रखा है तो स का बहुवचन हो जाएगा ते और कृतवान का हो जाएगा कृतवंत है। ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। उन्होंने बस को छोड़कर पैदल चलने का निश्चय किया। चोर है ग्रामे नियुक्त है राजपुरुष आसित। ये भी एक वचन है। तो चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष था। तो चोरहा यानी अनेक चोर ग्रामे गांव में नियुक्त राजपुरुष थे। कश्चन चोर है गृह अभ्यंतरम प्रविष्ट है। ये भी एक वचन है। तो कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तो केचन चोरहा यानी कुछ चोर घर के अंदर घुस गए, प्रवेश कर गए। आगे है अन्येषु त्वौ विद्यालय स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तौ। ये द्विवचन का है, इसको भी बहुवचन में बदलना है। क्या है? अन्येधु ते न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापितवन्त सॉरी। आगे है कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टः विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यानी यहाँ कोष्ठक में ब्रैकेट में शब्द दे रखे हैं और उसके साथ ही विभक्ति बता रखी है कि इसको कौन सी विभक्ति में बदल कर लिखना है और उनके साथ हमें ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उनको भरना है। से गृह शब्द में को पंचमी विभक्ति में लिखना है। तो गृह शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा गृहात। से गृहात निष्क्रम में वह घर से निकलकर बहिरागच्छत बाहर आ गया। गृहस्थ तो इसमें अतिथि शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगानी है। तो अतिथ्य आश्रयम प्रयच्छत। गृहस्थ ने अतिथि को क्या दे दिया? आश्रय दे दिया। त्वौ इसमें न्यायाधिकारिन में शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो त्वौ न्यायाधीशम प्रति प्रस्थितौ। वे दोनों न्यायाधीश की ओर चल दिए। आगे है अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। इदम शब्द में सप्तमी विभक्ति वर्णी है। तो इदम शब्द का सप्तमी विभक्ति हो जाएगा अस्मिन्। आगे है पाध्वनि शब्द में तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा? पाध्वनिना। चोरस्य पाध्वनिना प्रबुद्ध अतिथि। चोर के पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गया। तो ये था हमारा पाठ 8 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न पूछना है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।